का मतलब है लिस्ट ऑफ आइटम्स। इन्वेंट्री क्या होती है? वो सारे आइटम की लिस्ट जो हम बिजनेस में सेल करते हैं। ठीक है, अगर हमारा बिजनेस मार्कर सेल करने का है तो ये क्या है? हमारी इन्वेंट्री है। मेरा बिजनेस मार्कर सेल करने का है, ठीक है, ये कीबोर्ड क्या है? मेरी गुड्स ये मेरी असेट है। गुड्स वो होते हैं जो बिजनेस में सेल किए जाते हैं। ये हमें ये थोड़ी सेल करने बैठी हूँ, जिस चीज का मेरा बिजनेस होता है। ठीक है, मेरा कंप्यूटर सेल करने का बिजनेस है, ये पंखा मेरी क्या है? असेट्स है, इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि मैं 5 कंप्यूटर और परचेज करके ले आई, वो मेरे लिए क्या है? मुझे पता है यही होगा, गुड्स है। क्यों? इन्वेंट्री है, मींस वो मेरी इन्वेंट्री होगी। करेक्ट। तो इन्वेंट्री का बेसिक मीन है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो भी आइटम्स है उन सब की लिस्ट। हमें पता है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को परचेज एंड सेल किया जाता है। करेक्ट। एक बिजनेस में गुड्स यानी कि आइटम्स हजारों प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप के आइटम्स होते हैं जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं। इसमें आइटम्स डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट साइज और डिफरेंट वेट के होते हैं। अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो अगर मेरा एक स्टोर है और जहां पर मैं टाटा कंपनी के सॉल्ट को सेल करती हूँ तो उसमें भी तो पैकेज आते होंगे ना वेट के अकॉर्डिंग। छोटा पैकेट हो गया, मीडियम साइज हो गया, लार्ज साइज हो गया। तो एक कंपनी जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग साइज, एक ही प्रोडक्ट का साइज भी अलग अलग होता है और उनके वेट भी अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से डील करते हैं। ठीक है ना। यूनिट ऑफ मेजर अलग होता है। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब कि अगर मैंने ये बोल दिया कि 2 लीटर नमक चाहिए, 2 लीटर नमक चाहिए तो 2 किलो होता है ना मैम। ये टैली को तो नहीं पता ना, टैली इज नॉट ह्यूमन, है ना। करेक्ट। तो टैली में हमें यूनिट भी क्रिएट करनी पड़ती है कि किस आइटम को आप नंबर बोलोगे। ठीक है ना। किसको, अब मैं ये बोलूं कि मैं आधा मार्कर लाई हूँ, मैं आधा मार्कर कैसे ले आऊंगी? कम से कम तो एक लाऊंगी, तो मैं इसको नंबर पे तो काउंट कर रही हूँ 1 2 इस तरह से। ठीक है ना। कोई लिक्विड की चीज होगी तो मतलब इस तरह से यूनिट बनानी होती है हमें कि हम किस आइटम में क्या यूनिट रखने वाले हैं। और सबसे मेन काम होता है गोडाउन क्रिएशन, क्योंकि जब आप इतना सारा स्टॉक मैनेज करते हो तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट गोडाउन्स भी होते हैं वहाँ पे, जैसे हम इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर पाए। करेक्ट। और टाइमली स्टॉक समरी को और डिफरेंट पैरामीटर्स पर सेट करके स्टॉक को आसानी से चेक कर सकें। उसके बाद हम स्टॉक समरी का मतलब हो गया अभी तक आपने जो भी करा इन्वेंट्री से रिलेटेड उन सब का रिपोर्ट, इसको चेक कर पाओ और अपना जो भी है उसको बता पाओ कि ये सिचुएशन अभी चल रही है। इतनी शानदार एंट्रीज है अभी स्टॉक की। अभी क्या मतलब इस एक्सरसाइज में हमारी, तो अगर अच्छे से सीखोगे तो मैं आप लोगों से भी यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर सीखना। ये अभी हमारी एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया। प्रैक्टिकली अभी है, दूसरी है मेरे पास एक्सरसाइज। ठीक है। अब ये देखो, इसमें कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहला है हमारा स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी इन यूनिट ऑफ मेजर। अब मैं ये सब समझाती हूँ। देखो स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, सिंपल सी चीज है। गीगाबाइट एक कंपनी है, क्या है? कंपनी है। ये कंपनी मदरबोर्ड बनाती है और एसएसडी बनाती है और जीपीयू बनाती है। मतलब गीगाबाइट कंपनी में मदरबोर्ड भी मिलते हैं, एसएसडी भी मिलती है और जीपीयू भी मिलते हैं। अब मैं कंपनी में गई, ठीक है, प्रैक्टिकली है। मैं कंपनी में गई, मैंने कहा मुझे एसएसडी चाहिए। ठीक है, तो मैंने सोचा बस एसएसडी चाहिए, तो एसएसडी पे जाकर के ऐसे हाथ रखूंगी तो मुझे लाकर दे देंगे। और उन्होंने मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए कि मैम मॉडल कौन सा चाहिए एसएसडी का। ठीक है ना,
अब मैं सैमसंग के स्टोर पे जाऊँ और बोलूँ मुझे सैमसंग का फ़ोन चाहिए, तो वो मुझसे पूछेगा ना कि मैम आपको किस तरह का मॉडल चाहिए, बहुत टाइप के हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो कंपनी, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट और फिर हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट मॉडल। तो ये सारी चीज़ें मुझे कैसे याद रहेंगी कि मैंने किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट किस मॉडल में लिया है और कितना है मेरे पास, कितना मैंने सेल किया है। इसको शॉर्ट करने के लिए, इजी करने के लिए मैं यूज़ करूँगी स्टॉक कैटेगरी का। स्टॉक कैटेगरी का मतलब हो गया मेन चीज़। क्या? मेन चीज़। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिनर, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, डिनर, ठीक है, और डिनर में डिश। तो मेन क्या हो गया, बात किसकी हो रही है? डिनर। और ये हो गया लंच, और इसमें भी बहुत सारी डिश हो गई। मैंने आपसे एक चीज पूछी, मुझे ये बताओ कि डिनर में क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या चीजें हैं, कैसे ऐड करी हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आपको मैं इतने सारे 50 आइटम्स दे दूं जिसमें लंच के भी आइटम्स हैं, डिनर के भी आइटम्स हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें से डिनर का कौन सा है, लंच का कौन सा है। और अगर आप डायरेक्टली डिनर को ही क्लिक करो और सारे वही आइटम्स आ जाए तो कितना ईजी हो जाएगा। तो ऐसे ही हम कैटेगरी बना देते हैं। कैटेगरी कैसे बनती है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इतना भी मैं बता दूं, हम जो चाहें, जिस तरह चाहें वो कैटेगरी बना सकते हैं। अगर मैं चाहती, अगर मेरे पास मान लो शर्ट की बात करूं, अगर मैं, ठीक है, शर्ट है, तो शर्ट जैसे कि मान लो S, L, M, 3 साइज मान लेती हूँ। ये साइज हो गए, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, कुछ इस तरह का आता है। तो मैंने ये कैटेगरी बना ली, मान लो मेरा बिजनेस है शर्ट सेल करने का, मैंने कैटेगरी बना ली, एक स्मॉल साइज की शर्ट है, एक लार्ज की है और एक मीडियम साइज की है, ठीक है। तो अब जैसे ही मेरे बॉस ने पूछा कि मैम ये बताइए लार्ज साइज की जो शर्ट है उसका कितना स्टॉक है हमारे पास, तो मैं सिंपली अपनी कैटेगरी पे जा करके लार्ज को देखूंगी और लार्ज में मैंने जितनी भी चीजें रखी होंगी वो मेरे पास शो हो जाएंगी। तो ये तो मेरी नीड के अकॉर्डिंग मैंने ये क्रिएट किया ना। टैली मुझे इसकी वो देता है कि फ्रीक्वेंसी आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो। ये मेन होता है कैटेगरी का, एक मतलब ये होता है कि ये किसी के अंडर में नहीं होता। स्पेसिफिकली आप जिसको भी इस कैटेगरी में रखोगे वो इसमें शो होने लगेगा, और एक ही जगह सब चीजें शो हो तो हमारे लिए तो सिंपल ही है। इसीलिए हम कैटेगरी को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने गीगाबाइट के नाम से कैटेगरी इसलिए बनाई क्योंकि गीगाबाइट बहुत टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, एक मदरबोर्ड बना रही है, SSD बना रही है, GPU बना रही है। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास गीगाबाइट के कितने प्रोडक्ट आते हैं मेरी कंपनी में, तो मैं डायरेक्टली इसे क्रिएट कर लूंगी ताकि सारी चीजें मुझे दिख जाएंगी। तो ये तो हो गई कैटेगरी की बात। अभी तो ये कम समझ में आएगा क्योंकि जब हम करते हैं ना इस चीज को तो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो मैंने क्या किया, गीगाबाइट के नेम से कंपनी एक कैटेगरी बना ली, ठीक है। अब मैंने बनाया है ग्रुप। क्या? ग्रुप। क्यों बनाया ग्रुप? मुझे ये देखना है, मेरे बॉस ने मुझे ये बोला मैम हमारे यहाँ कितने मदरबोर्ड हैं, स्टॉक बताइए मदरबोर्ड का, या कितने कितने टाइप के मदरबोर्ड हैं, किस किस मॉडल के मदरबोर्ड हैं। तो जब सारे आइटम्स यहाँ पे आ रहे होंगे तो फिर तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, कैसे देखूं। तो सबसे अच्छा मैं मदरबोर्ड का एक ग्रुप बना लूं, और जब मैं मदरबोर्ड पे क्लिक करूं तो सारे टाइप के मदरबोर्ड के मॉडल्स आ जाए और मैं बता पाऊं कि सर मदरबोर्ड में हमारे पास एक ये मॉडल अवेलेबल है, एक ये इस तरह से। इसी तरह से मैं एक SSD का ग्रुप बना लूं तो मैं सारी चीजें देख सकती हूँ कि SSD में कितनी है। इसी तरह से मैं एक GPU का ग्रुप बना लूं तो मैं ये देख सकती हूँ कितनी चीजें मेरे GPU में है, मतलब किस किस मॉडल की हैं। तो ये दोनों ही चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या बना रहे हैं। हम साइज बना रहे हैं, हम वेट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, हम कंपनी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। हमें बस इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें ये बनाना क्यों है। अब हमें पता लग चुका है कि मैम ये इतनी सारी अब मैं ये बोलूँ आपसे कि फटाफट से मुझे बताओ कि मदरबोर्ड किस किस मॉडल की हमारे पास है। तो अभी देखो टाइम लगेगा आपको, आप गिनोगे पहले, एक ये रहा और एक ये रहा
इस ऐसी तो गिनोगे जैसे मैं गिन रही हूँ, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना। अकाउंटिंग तो इजी करना होता है, अकाउंटिंग का मतलब तो हम तो उसको टफ कर रहे हैं। और अगर मैं पूछूं जो मैंने अभी बोला बताओ मदरबोर्ड, और आप इस पर क्लिक करो और सारे मदरबोर्ड के मॉडल एक जगह आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो इसीलिए हम ग्रुप और कैटेगरी बनाते हैं, अभी हम बनाएंगे। और अब आता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम वो मेन आइटम जो आपके पास है अवेलेबल, जो आप ला रहे हो परचेज करके, ये आपका स्टॉक आइटम है। आपका हर एक स्टॉक आइटम किसी ना किसी ग्रुप में तो रहेगा, ठीक है। अगर मैं फ्रूट परचेज करके ला रही हूँ तो वो फ्रूट का एक ग्रुप अलग से बना होगा। अगर मैं वेजिटेबल्स परचेज करके ला रही हूँ तो वेजिटेबल का ग्रुप अलग से बना होगा। अगर मैं कोई स्पेयर पार्ट है या किसी भी चीज को परचेज करके ला रही हूँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज परचेज करके ला रही हूँ, तो उसका अलग से लेजर होगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये स्टॉक आइटम है, आप कोई फिक्स असेट्स परचेज करके ला रहे हो उसको मत बना देना स्टॉक में। स्टॉक वो होता है जो बिजनेस में सेल करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। आज मैं अगर एसी ले आई, ठीक है, टेबल ले आई, चेयर ले आई, मोबाइल ले आई, तो ये मेरे गुड्स नहीं है, तो मैं इनके लिए कोई ग्रुप कोई कैटेगरी ये सब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे फिक्स असेट्स है, मैं ऑफिस में यूज करने के लिए इनको लाई हूँ। तो कैटेगरी सिर्फ उसकी बनेगी, ग्रुप और आइटम से वही बनेंगे जो सेल करने के लिए आप लाते हो, जिस चीज का आपका बिजनेस है बेसिकली। तो ये हमारा हो गया। यूनिट ऑफ मेजर एनओएस क्या होता है? नंबर ऑफ स्टॉक। स्टॉक नहीं, सप्लाई। सप्लाई और सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ सिस्टम मतलब कि ये सारी चीजें जो है ना किलो में है, ना लीटर में है, ना पेयर में है, ना जो भी और होता है, लेकिन नंबर में जरूर है, ठीक है, नंबर में है। यानी कि हम यही बोलेंगे कि मैंने एक मदरबोर्ड परचेज किया या 100 करे, तो वो नंबर में हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए हमें यूनिट नंबर के लिए एनओएस सेलेक्ट करनी होती है। अब हम देखते हैं टैली में कैसे करते हैं ये सारी चीजें। घर पे ओ हाँ, मैंने होमवर्क दिया था। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ कहाँ है? आलू वैसे कब? आलू आलू, सार्थक, राज, नमन। अपने लिए एंट्री करनी थी ना, क्या? अपने लिए हाँ नहीं, हाँ एक ही करनी थी केवल, एक ही करनी थी। वो साथ में इसने बोला आपने पूरे सारे तो मेरे तो सारी हो रही। तो अच्छी बात है ना, तभी तो नेक्स्ट की करनी थी, अप्रैल मंथ की। एंट्री कहाँ है आपकी? नमन मैम 2025 लग ही एक रहा था। सेकेंड, सॉरी नमन दोबारा बोलो। 1 अप्रैल 2025 लग ही रहा था टैली प्लस में। लग नहीं रहा था, आपने पीरियड चेंज किया था उसका हाँ मैम। कैसे? गेटवे ऑफ टैली पर आकर के ऑल्ट के साथ में F2 प्रेस करो, वहाँ पे दो चीजें पूछेगा, कहाँ से कहाँ तक का पीरियड लगाना है। तो जो पहले सेट था जैसे 23-24 तो या 24-25, तो आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 लिखो अगर 24-25 सेट था तो, और यहाँ पे लिखो 31-3-26, तब जाके वो आपका डेट सेट करेगा। वहाँ पूरा पीरियड चेंज करना है, सिर्फ एक कॉलम आए तो नहीं होगा चेंज, दिक्कत आएगी। लेकिन ये करो, स्टार्ट करो, मतलब उसको ये बताओ कि कहाँ से अब आप शुरू करना चाहते हो ईयर और कहाँ पे खत्म करना चाहते हो। तो आप 1 अप्रैल अगर 2000 जो भी है, मानो 25 है तो 25 और 31-3-2026, जब ऐसा वाला करोगे ना तो वो खुद से ले लेगा। मुझे नंबर आज से या कल 2 दिन के अंदर आपको वो वर्क चाहिए होगा, ठीक है। आलोक बताइए आपका काम क्या है? क्या मेरा लैपटॉप कटा? क्या नहीं लैपटॉप आपको पे? अप्रैल की चाहिए सर? मैं आपको पूरी भेज दूंगा। अरे मैं समझ ही नहीं रही हूँ। मैंने वो एक्सरसाइज इसलिए सॉल्व नहीं कराई थी क्योंकि मुझे देखना था आप लोगों को कितना आया समझ आपने में। एक और बार ये भेजी है, मुझे लगा वही वाली भेज दी आपने पर नहीं। वो तो मैंने नहीं भेजी, वो तो मैंने श्रद्धा ने बोला था इसलिए भेजी थी। वर्क के लिए तो मैंने बोला भी था कि ये वाला पीडीएफ से सॉल्व करो ऐसे करके। प्लीज नमन आलोक 2 लोग, सार्थक तो मेरे पास तो नहीं आई, लेकिन मैं वो 1 बजे गई थी, मुझे 2 बजे भेज देते। मैं अभी जाती गई। मुझे चाहिए ये, और कौन था? राज, आपको दिया था मैंने? नहीं मैं आया नहीं था, बट मुझे पूरी सर्विस तो- करनी है, फिर मैं करूंगा।
कब तक मिलेंगी मुझे? मैम परसों मिल जाएंगी। बातें कौन कर रहा है? परसों मिल जाएंगी। परसों प्लीज वर्क कंप्लीट करें क्योंकि अब ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो इसका भी काम मिलेगा आपको। इतना समझ में आया अभी? अब हम टैली पे आते हैं। भाई गर्ल्स आपस में मत बैठा करो साथ में। क्या था? ट्रेडिंग है ना? ओके। तो अब हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो अब हम बनाएंगे एक नई कंपनी अपनी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की एंट्रीज के लिए। जस्ट आज से हम ये मानते हैं कि हम किसी फॉर्म के क्या हैं? अकाउंटेंट है और हमें शुरू से 00 से उसके फॉर्म की क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? कंपनी बनाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम किसी भी कंपनी में कर देंगे एंट्री। कंपनी बनानी आती है? नहीं आती। अपॉर्चुनिटी है, देख लो, दोबारा देख लो। ठीक है, इन सबको आती है, इनमें सीक्रेट। कंपनी बनानी है तो यहाँ पे या तो क्रिएट कंपनी पे जाके बना लो। वीडियो में पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है साइड से। पूरा रिकॉर्ड है ब्रो। इधर से देख, इधर का कट रहा है फिर। कदर का भी नहीं कट रहा है। अगर ये इंटरफेस आ रहा है पूरा आ रहा है। मैं ही कह रही हूँ, अगर आप टैली बोलते हो इतना जवाब देने के लिए क्यों मुझे क्यों आ रहा है? मेरी आवाज आ जाए, मैं बहुत है। इधर देखो, फोकस करो। तुम्हें आती है कंपनी क्रिएट करना, इसलिए औरों को नहीं आती, सीखने लो। यहाँ पे ये इंटरफेस अगर ओपन होता है हमारा, ठीक है, मैं दोनों तरह से बताती हूँ। अगर ये इंटरफेस ओपन हो रहा है तो आपको क्या हुआ? मेरी क्लास में ये लड़ाई वगैरह मत करो प्लीज। एक संडे को क्लास लगती है मेरी, उसको ढंग से समझा करो प्लीज। अगर ये इंटरफेस आ रहा है डेली में तो ये ऑल्ट के, ठीक है, ऑप्शन ऊपर है, ऑल्ट के प्रेस करना है हमें और हमें दिखेगा ऑप्शन क्रिएट का और इसको एंटर करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का नेम, आपको सबसे पहले कंपनी का नेम लिखना है। तो जिस भी फर्म की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसका नेम यहाँ पे आएगा। हम अभी ट्रेडिंग के नेम से बना देते हैं। ये मेलिंग नेम होता है। मेलिंग नेम में कंपनी का अगर कोई फुल नेम है, जैसे मैंने अभी लिखा ना GKI ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर मैं चाहूँ तो उसको मेलिंग नेम में कंप्लीट लिख सकती हूँ, पूरा नाम इसका। या मैंने यहाँ पूरा लिखा है तो मैं वहाँ शॉर्ट में लिख सकती हूँ। एंटर। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आता है, ये जरूरी होता है, पता है क्यों? बताओ। GST। हाँ, करेक्ट। स्टेट, जहाँ भी आपका बिजनेस है, ये सब कंपनी की डिटेल्स हैं, पिन कोड वगैरह ये सब आप सेट कर सकते हो। बुक बिगनिंग ईयर, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है, हमें पता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जो भी ईयर है वो यहाँ सेट करो। बुक बिगनिंग्स में यही डेट रहेगी। अगर पासवर्ड सेट करना है टैली में तो उसको यस कर दो, और अगर विशाल जैसी गलती नहीं करनी है तो पासवर्ड जो भी सेट रखो प्लीज या तो उसे कहीं लिख के भेज दो पहले से, ताकि क्योंकि सचमुच गड़बड़ हो जाती है अगर पासवर्ड आप भूलते हो तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे इसको। एक्सेप्ट करने के लिए या तो आप एक एंटर करके एक्सेप्ट करो या कंट्रोल A प्रेस कर दो। उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? कंपनी तो क्रिएट हो गई है, कंपनी बन गई। अब ये बताओ कि इतने सारे फीचर्स में आपको सारे फीचर्स का तो काम होगा नहीं। अगर आपको कुछ फीचर्स नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं आपको कुछ समझा रही हूँ कि ये ऑन करो और आप कह रहे हो मैम हमारे में तो आ ही नहीं रहा,
वो इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपका ये फीचर जो होगा वो नो होगा, और आप यहाँ ढूंढोगे और बोलोगे मैम हमारी टैली दूसरी है। तो दूसरी नहीं है, आपको क्या करना है, उसको यस करना है। जब यस करोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब वो ये पूछ रहा है कि आप कोई भी कंपनी सारे फंक्शंस पे काम नहीं कर सकती, ठीक है, ये मैक्सिमम फीचर है। इसमें से कुछ ही फीचर्स पर कंपनीज काम करती हैं, तो जैसे कि मेंटेन अकाउंट्स, तो अकाउंट तो मैनेज करने ही करने हैं, तो उसको यस कर दिया। बिल वाइज एंट्री क्या होता है ये, क्या समझाओ, सर्विस में समझाया था ना मैंने। मैम बिल वाइज एंट्री कोई भी क्रेडिटर होता है उसके लिए दूसरे फिर वो क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो उसकी डबल एंट्री होगी उसका रिटर्न ऑफ करने की। करेक्ट, क्योंकि उसका बैलेंस भी सेटअप हो जाएगा, भले ही वो डेटर हो तो डेटर की पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, क्रेडिटर होगा तो क्रेडिटर की पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, मतलब बिल एडजस्ट हो जाते हैं उनकी। तो इसको यस करना है। कॉस्ट सेंटर का काम अभी नहीं है हमें, हाँ मेन काम है हमारा इन्वेंट्री को यस करने का, क्योंकि अब हम जो काम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, इन्वेंट्री में कर रहे हैं। अगर ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती तो इन्वेंट्री को क्या करते, नो, क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा होता। ओके, तो इसको मैं नो यस रखूंगी इसमें। उसके बाद में ये जीएसटी है, हाँ यस होगी, एंटर करोगे, यस करोगे तो ये डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें हमें क्या करना है कि सारी चीजें फिल करनी है, और मेन चीज कि कंपनी का जीएसटी नंबर पूछता है यहाँ पे कि आपकी कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर लिख दीजिए। और वही वाली बात देखो, एंटर करा मैंने इसमें। अब ये पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि रेगुलर और कंपोजिशन दो तरह की डीलर है, ठीक है। एक और है यहाँ पे अमित सर से मिल रहा था। सर तो अभी है नहीं, आप मेरा नाम सूरज तिवारी है। कहाँ से आए सर आप? सर जानते हैं मुझे। अच्छा मैं बोल देती हूँ। सब सुन रहे हैं। संजय मैं जाना होगी। हमारी छुट्टी होगी बैच बैच नहीं है आज, बैच ये हमारी पता नहीं। पॉज करिए, पॉज भैया क्या आप मेरी बात करा रहे हो? मेरे नंबर पे ही आ गए तो। हेलो, आपको हो ही नहीं पा रही है। दोबारा मिला दीजिए। चलो मैं खुद ही कर दे रहा हूँ। एक काम करो, एक ना फेक जीएसटी नंबर निकालो। एक टाइम में मैं बता रहा हूँ ना, इजी 0 मैम जो आपने वो बताया था उसमें बैटरी बना रहे हैं, आपने जो बताया था ना एग्जांपल बना रहे हैं इसमें है नहीं क्या है, इसमें बात। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं डेवलपर हूँ। एक सेकंड। डेवलपर नहीं वीडियो नहीं लगेगा पहले आगे क्यों यूपी स्टेट कोड तो क्या होगा, अच्छा यूपी दिमाग डाला 09 बस आवाज नहीं, एक सेकंड। ये दोनों का पुराना पाना खिला सबने नया सिस्टम लगाया गॉसिप नहीं पढ़ाएगी बात होगी।
एक ही वाला। लाल भाई देखो फोकस, जैसे ही जीएसटी को यस किया, ये इंटरफेस आया। इसमें करना क्या होता है, हमें कंपनी की जीएसटी डिटेल्स फिल करनी होती है। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, रेगुलर और कंपोजिशन के अलावा कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल होती है, तो उसके बेनिफिट्स अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि टैक्स रेट अलग जाती है वहां पर, ठीक है। चीजें एग्जेम्प्टेड ज्यादा होती हैं, जैसे कि आप मान लो कि स्टूल सेल कर रहे हो तो, या फिर कुछ भी सेल कर रहे हो जो जिस पर जीएसटी की रेट एग्जेम्प्टेड है, मतलब 0 है, नील एकदम, तो वो कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं हमारे। जैसे हमारे यहाँ जो यूज होती है वो या तो रेगुलर या कंपोजिशन। ये जो SEZ होता है, जो आप रजिस्ट्रेशन लेते हो ना, तो आपका टाइप ऑफ बिजनेस जो भी होता है, फिर उस अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप स्पेशल एरिया में अकॉर्डिंग अपना गुड सेल कर रहे हो तो केवल अब जैसे हमें रेगुलर में कहीं भी कर दो, कंपोजिशन वाला बाहर नहीं कर सकता, पर कुछ स्पेसिफिक एरिया में आप कर रहे हो तो फिर वहां पे ये यूज होता है। तो इसका भी यूज होता नहीं है, पर ये बनाया गया है कि अगर आप हो किसी ऐसे इकोनॉमिक एरिया से बिलोंग कर रहे हो तो वहां पर आपको ये चूज करना है। बट जो अंडरडेवलप्ड एरिया होता है, नहीं, डेवलप्ड का इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। वो गवर्नमेंट का ही कोई क्राइटेरिया है कि जैसे आप कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक एरिया में, जैसे कि यूटी क्या नाम है, यूटी जीएसटी करके कुछ होता है ना, तो वो भी तब होता है कुछ ही एरिया में, चंडीगढ़ वगैरह में हो रहा है, यूनियन टेरिटरी का पार्ट हो गए वो लोग। तो इसी तरह से कुछ इसके लिए भी एरिया सेलेक्टेड होते हैं, अगर इसके अंडर में आप करते हो तो आपको ये वाली रेगुलर में लेना शायद पड़ेगा। उसके लिए होता है जो 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 नई कंपनी बनी होती है ना, तो गवर्नमेंट उनको थोड़ा वो देती है। नहीं नहीं कह रहा है नहीं, टैक्स है तो रेगुलर ही, होता तो रेगुलर ही है, पर स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स के लिए होता है, कुछ स्पेसिफिक जोन्स होते हैं इसके, ठीक है। हमारी जो कंपनी है जस्ट रेगुलर है। बताओ कोड बताओ, वो बताओ जीएसटी नंबर। 09 अरे एक क्या? मैं बोल रहा हूँ 09 ABCD E हाँ, तो ABCD तो पूरी बोलते हैं, फिर क्या बात है? डाल दिया ABCD E D 1 2 3 4 2009 एक एक करके बोलो। ई तक हो गया? 2009 A1Z ये वैलिड है ना? नहीं वैलिड नहीं है, देखो लेकिन अभी चल जाएगा इसमें A1 Z5 Z5। ये एक फेक जीएसटी नंबर हमने ले लिया फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि हमें चीजें दिखानी है। मैं अल्फाबेट आता है लास्ट वाले में, आपने बताया था। बॉस के लिए आ रहा है, कितनी उस नंबर वो चल रही है, हाँ, तो तभी तो कह रहा हूँ। तो पहली है ना। तभी तो आप ए लगा के देखो, मुझे बताओ। बी लगा के देखो, बी 5 0 क्या लगाना है? बी मैं ऐसा क्या था क्या वो डेवलपर मत बन जाना। जो आपने बताया था हमने समझ पाया। अरे किसी की शॉप वगैरह हो उसका जीएसटी नंबर बता दो यार अपनी यार। अरे गूगल से निकालो फेक जीएसटी फार्मेसी के नाम से नंबर, निकाल उत्तर GST प्रदेश नंबर की निकाल निकाल लो। लो। फेक जीएसटी नंबर उत्तर प्रदेश फॉर प्रैक्टिस करके। लेते हैं उत्तर प्रदेश फेक जीएसटी नंबर कुछ तरह से डाल लो, फोकस आ जाते हैं। अरे उस दिन भी तो मैंने बताया था। हाँ, तो वही तो बताया था वो वाला मैंने। ही? नहीं ये इसने चेंज कर दिया बीच में। तो तू बता दो बताना एक सेकंड, वो तो लग जाना चाहिए। और हम करेंगे तो दे ना। 09 होगा क्या था? 09 नहीं क्योंकि चलो 09 उसमें तो 09 कर लगेगा। देते हैं। कोड लगेगा। और A B C D E यही था ना भाई। 1 2 3 4 तुम अपने आप बना रहे हो। हाँ B 1 Z B Z B ये था। वाह अब जो आपने दिखाया है वही है। तो इनने क्या बोला था? इसने कुछ और बोला उर्दू बोल अरे ठीक है, आई थिंक वो इनवैलिड, आई थिंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं, शायद इसलिए इनवैलिड बोल रहे हैं हाँ, कि ये जीएसटी नंबर है ही नहीं किसी का। आई थिंक इसलिए इनवैलिड बोल रहे हैं। हम करेंगे फिर हम कहते हैं तो इनवैलिड से करेंगे। चलो करते हैं। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपका जो GSTR1 है वो आप मंथली फाइल करोगे या क्वार्टरली फाइल करोगे? मंथली। क्या होता है खुशी, ये मंथली और क्वार्टरली क्या है मतलब? जैसे मतलब मंथली बोला आपने, क्या सोचा है वो इसलिए बोला था?
मैम आपको मेरा नाम क्या है? इसका नाम कंचन है, पता है मैम? आप मेरे सामने बैठी हो और मुझे याद हो गया आपका नाम, पता नहीं क्यों। अगर इसे बताओ तो क्यों मंथली क्वार्टरली है क्या? मैम ये नहीं पता क्यों, लेकिन इतना पता मंथली 1 महीने का होता है, क्वार्टरली 1 महीने का होता है। जीएसटी R1 बताइए क्या होता है? जीएसटी R1 मैम से बताया तो था आपने। बताइए। वही वाला जो आपने बताया था। अभी मैंने क्या बताया था? जीएसटी R1 खुशी आपके सामने बताया था, आई थिंक। मैं बातों में बिजी थी। वो अकाउंट क्वाइट बताओ, नहीं मैम, पहले आप मुझे बताएं जीएसटी R1 क्या था? हम जहाँ पे बाहर एक्सपोर्ट खुशी आपका ध्यान नहीं था या फिर आपको समझ ही उस वक्त नहीं आया था? तो आपने मुझसे पूछा, मैंने किसी को भी बताने से मना किया है? आप लोग जो भी पूछते हो मैं और एक्स्ट्रा बताती हूँ। सेल रिपोर्ट करते खुशी अगर आप जीरो से नहीं करोगे और अगर देखो यहाँ पे मैं आपको सिखाने बैठी हूँ, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रही हूँ, तो आप मुझसे 1000 बार भी पूछोगी ना उस बात को तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक ही शर्त है, जब मैं पूछूं तो मुझे जवाब मिलना चाहिए, ठीक है? जीएसटी R1 क्या था? हाँ, सेल्स की रिपोर्ट हमें गवर्नमेंट तक पहुंचानी होती है, इसीलिए हम अपना जीएसटी R1 फाइल करते हैं ताकि हमारी सारी सेल्स की रिपोर्ट गवर्नमेंट पे पहुंच जाए। तो आप अपनी रिपोर्ट मंथली देना चाहते हो या फिर क्वार्टरली? ये डिपेंड मंथली, क्योंकि रेगुलर वाला जो डीलर होता है उसको हर महीने देनी पड़ती है। वैसे ही पूछ क्यों रहा है, अगर रेगुलर लिखा हुआ है तब भी पूछ रहा उसका मन करने वाले क्वार्टरली भी कर देते हैं, होता होगा ऑप्शंस। तो रेगुलर में है तो मंथली हम पेमेंट करते, मतलब मंथली हम जीएसटी R1 फाइल करते हैं, इसलिए हम एंटर करेंगे, ठीक है? ई पे बिल को अभी नो कर दो। क्या होता है? ई पे बिल वो होता है जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल वगैरह बेचते हैं ना, तो उसका प्रॉपर बिलिंग होती है, वो जनरेट करने के लिए, वो नहीं करना, उसमें कुछ करना ही नहीं होता है, खुद से भी होता है, केवल बिल जनरेट हो जाता है हमारा ट्रांसपोर्टर के लिए। इसको यस कर दिया। यस मैम। अब यहाँ पे किसी भी चीज को यस नहीं करना, अकाउंट्स को यस कर दिया, इन्वेंट्री को यस कर दिया, जीएसटी यस कर दिया, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ठीक है? Yes, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ये सब चीजें हैं हमारे पास, प्रैक्टिस कर रहे हैं आज हम कि कैसे कैटेगरी क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं, आइटम और यूनिट कैसे क्रिएट करते ये एक्सेल में बनेगा। हैं। क्यों बनेगा एक्सेल में? बनाएगा बनाने क्यों है ये तो एक्सेल का। ये पता है क्या है बेसिकली? चलो गुड क्वेश्चन, मैं बता दूंगी ये डिटेल भी कैसे मिलती है। बिल आता है हमारे पास, जब हम परचेज करके लाते हैं ना, तो जस्ट सपोज ये मान लो कि अभी आएगा, आगे सब कुछ है, ये एग्जांपल है बस कि ये आपने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया है ये सब, ठीक है? तो उसने आपको बिल बना के दिया होगा, इनवॉइस दिया होगा, तो उसका इनवॉइस आएगा, उसमें ये सारी चीजें लिखी होंगी, ये नहीं लिखा होगा उसमें, हाँ ना उसमें ये लिखा होगा, नहीं ये उसमें ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, वैल्यू में टोटल लिखा होगा कितने की है, नीचे जीएसटी लगी होगी, इस तरह से आया होगा। अब आपको ये परचेज चढ़ानी है ना अपनी टैली में, तो कैसे चढ़ाओगे? तो सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट करी, कुछ भी अगर हम परचेज करते हैं या अगर हम कोई भी स्टॉक परचेज करके लाते हैं तो हमें वो स्टॉक आइटम पहले क्रिएट करना होता है, ठीक है? तो अगर हम टैली में कुछ भी क्रिएट करते हैं तो हम सिंपल सा किस पे जाते हैं? क्रिएट पर। कुछ भी लेजर, ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, पेरोल, कुछ भी अगर आपको करना है तो आप यहाँ से, हम इतनी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं, ना सिर्फ हम अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीख रहे हैं, ठीक है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो हम सीख ही रहे हैं। एज पर नीड की कंपनी को ये भी चाहिए कि मेरे यहाँ जितना भी स्टाफ है उन सबका सैलरी का जितना भी स्टेटमेंट है सब कुछ मेंटेन रहे, उसकी अटेंडेंस, उसकी लीव्स, उसकी पेड लीव, अगर वो कुछ ओवर टाइम कर रहा है या हाफ में जा रहे हैं तो इस सबका चार्ट बन के रेडी हो जाए, उसकी डेली टैली पर अटेंडेंस लग जाया करे और एट द एंड ऑफ मंथ मुझे उसकी रिपोर्ट मिल जाए कि सर इतना पेमेंट करना है, कैसे करना है, ये पूरा उसका चार्ट है, कितनी अटेंडेंस थी। अगर तभी तक तो पहुंचोगे ना वहां पर जब इसको अच्छे से सीखोगे। एक बार नहीं 10 बार 20 बार पूछो, मैं कभी भी रूड जवाब नहीं दूंगी। आपने ये लगाया कैसे? मतलब ये इंटरफेस कैसे लगाया? बताती हूँ।
सुनो देख, जब हम लैपटॉप ओपन करते हैं तो ये काम की बात में पूछ रहा है, वो नहीं सुननी है। हर टाइम मिसाल ही दिखता है जब सुनो, जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ से आपको टैली प्राइम पे एंट्री करनी है तो टैली प्राइम ओपन करना पड़ेगा। तो ये रहा है टैली प्राइम, ठीक है। सर्च करोगे अपने लैपटॉप में और इस पे क्लिक करोगे, अब ये ओपन हो रहा है। इसमें चार्जिंग का कुछ हो सकता है क्या? हमें हो सकता है, चार्जर उठा के लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि तुम लोगों से लगेगा नहीं। मैम आपके पास डाउनलोड तो था टेली प्राइम का, पर हम कैसे हमारे लैपटॉप में भी इंस्टॉल? नहीं, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो सिंपल है, टैली सॉल्यूशन इस तरह से करोगे या टैली प्राइम डाउनलोड करके करोगे ना तो फर्स्ट वाला ही आ जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारे वर्जन दिखाएगा आपको, तो आप कर लो 4.1 वर्जन डाउनलोड कर लो। 5.2 मत करना, बस वो भी ज्यादा अपग्रेड हो गया, उसमें फीचर्स अवेलेबल नहीं है। 4.1 उस पे क्लिक करोगे, अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी को दिक्कत है मुझसे पूछ लेना। मैम इसकी वीडियो भी है उसपे ऐसा मिल जाता है वो, मेरे को डाउनलोड ठीक है, ये हो गया। तो खुशी, जो सवाल था आपका कैसे पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करा, उसके बाद जब ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपको आपकी जो टैली है वो किस मोड में ओपन करनी है। अब ये मोड क्या होते हैं कि देखो, एक होता है एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड होता है फ्री वर्जन, इसमें आप किसी का काम नहीं कर सकते हो ऑफिशियली। जैसे अगर मैं किसी की फर्म की अकाउंटिंग कर रही हूँ और मैं ये सोचूं कि मैं इस मोड में कर दूं तो मैं नहीं कर सकती। ना तो इसमें जीएसटी की प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होगी, ना ही मैं इसमें सबसे बड़ी चीज डेट सेट कर सकती हूँ। मैम अब हमें किसी की वो फाइल जनरेट करनी है जीएसटी की, तो इसमें से किस ऑप्शन में करनी पड़ेगी? किसी में भी करो, ये तीनों लाइसेंस वाले हैं। अच्छा, तो ये तो यूज ये फ्री मतलब फ्री है, और इसमें भी तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। ये तो न्यू के लिए है, अगर न्यू लेना चाहते हो तो। वाओ, भाव क्या है यार, ले अगर मार दे दाल वाले लग गया इसे बब्बू से पाला पड़ी लैपटॉप लगा चेंज करा था ना, कैसे निकला था? कोई बात नहीं, वही आ जा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो, ये तीनों लाइसेंस के पर्पस से होते हैं। रीएक्टिवेट कराना है आपको लाइसेंस, किसी और के लाइसेंस पे आपको नेटवर्क से कनेक्ट करना है उस अकॉर्डिंग, या फिर नया कराना चाहते हो ये। और अगर तीनों लाइसेंस पे काम नहीं करोगे, इन सब के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। इसके गोल्ड सिल्वर इस तरीके से वो आते हैं। तो मैम ये तो पेमेंट हम करेंगे कि वो फर्म वाला करेगा? फर्म वाले को करना पड़ेगा, उसका सॉफ्टवेयर है, उसके पास होता है, हर फर्म के पास होता है सॉफ्टवेयर। बट अगर आप किसी के बिल्कुल ही नए जा रहे हो तो आप उसको बोलो सर ऐसे से आपको पहले सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी होते हैं, गोल्ड मतलब होता है। कंपनी हम ही क्रिएट कर रहे हैं तब बोलना पड़ेगा ना? हाँ, जब हम क्रिएट करेंगे तो हम उनसे बोलेंगे ना कि सर लाइसेंस नहीं है आपके पास। वैसे तो आप ऐसी कंपनी में शायद ही जाओगे कि जहाँ पे उसके पास नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि लाइसेंस तो वो लेगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आती है कि नहीं है तो आप उसे बोलोगे कि सर हम एक्टिवेट न्यू लाइसेंस कर रहे हैं, डिटेल्स फिल करनी है बिजनेस की, जो पूछेगा उसके बाद पेमेंट पे क्लिक करके बैंक से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब प्रैक्टिस मोड में होते हैं तो हम एजुकेशनल मोड यूज करते हैं। सारे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं सिखाने के पर्पज से टैली चलाते हैं, वो एजुकेशनल मोड में ही चलाते हैं। इसमें होता क्या है एजुकेशनल मोड में कि ना तो आप डेट सेट कर सकते हो, मतलब हर महीने की 1, 2 और 31, ये 3 ही डेट आप सेट कर सकते हो। इसमें बीच की कोई डेट सेट नहीं कर सकते कि 12 तारीख को ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 12 जून लिख दिया, वो नहीं लेगा। वो लेगा क्या 1, 2 और 31, ये 3 तारीख ही लेता है। तो इस पर हमें क्लिक करना है, एंटर करना है। ये यहाँ पे इन्होंने पासवर्ड लगा रखा है अपनी, ये नेम एक कंपनी है, इसमें इन्होंने यूजर नेम पासवर्ड सेट किया है कि वही खोल पाए जिसने यूज करी है कंपनी। तो मुझे पता है तो मैं पासवर्ड अभी लिख देती हूँ। अब ये इंटरफेस ओपन हो गया, ओके। अब हमें यहाँ से ये देखना होता है कि कौन सी कंपनी ओपन है। कौन सी कंपनी ओपन है अभी? ये कंपनी ओपन है। क्या हमें इस कंपनी में करनी है अकाउंटिंग? नहीं, हमारी कंपनी पहले से क्रिएट है। तो कंपनी अगर सिलेक्ट करनी है तो आप चले जाओ ऑल टैब 3 पे और सारी कंपनियां आ जाएंगी। तो ये सारी कंपनी आप अभी क्रिएट कर चुके हो, तो जो भी आपकी कंपनी है आप उसको सिलेक्ट कर लो यहाँ से। यही थी हमारी, एंटर।
पासवर्ड इसका था नहीं, अगर पासवर्ड होता तो यहाँ पे शो होता कि यूजर नेम पासवर्ड लिखिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, चेक करने के लिए कि हाँ हमारा जो पीरियड है वो 24 स्टार्ट हो रहा है 24 से, तो 24-25 का ये रहा करंट पीरियड। ठीक है, ये कंपनी ओपन है ट्रेडिंग की हमारी, ये हमारे यहाँ से देखना है एंट्री करने से पहले कि हमारी कौन सी कंपनी ओपन है। अभी मोबाइल क्यों चल रहा है, फोन क्यों चला रहे हो? फोन अच्छा फोन में देखते हो तब यहाँ से समझ आता है, वो सब फोन निकालना है। फोन मत निकालो, कोई भी काम ही नहीं है फोन का, ही प्रोजेक्टर आपका फोन बंद करने के लिए लगा है सबने। ठीक है, GKI ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अभी ऑन है, हमारी कंपनी एक्टिवेट है अभी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही हमें बिल मिला, ठीक है, एक इनवॉइस मिला, उसमें लिखा हुआ था कि ये सारे आइटम्स आपने इस फर्म से परचेज करे हैं और टोटल इनकी वैल्यू हुई है GST इन पे इतनी होगी। तो हमें हमारी परचेज में दिखानी होगी ना, हमें हमारी परचेज में दिखानी है ना ये, तो हमें क्या करना होगा, इन्हें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और इन्हें क्रिएट करने से पहले हमें इनके ग्रुप्स को क्रिएट करना होगा, और ग्रुप को क्रिएट करने से पहले हमें इनकी कैटेगरी को क्रिएट करना है। तो होगा कैसे, टैली पे जाकर के कुछ भी क्रिएट करना है तो क्रिएट के ऑप्शन से होगा। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें दिखती हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग मास्टर में हमें ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, इन्वेंट्री मास्टर्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हमें यही सब क्रिएट करना है। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन। लोकेशन क्या होता है, जहाँ पे गोडाउन होंगे, ये लोकेशन मींस गोडाउन। ठीक है, लोकेशन मींस गोडाउन। स्टॉक आइटम, कैटेगरी, ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद ये है स्टॉक कैटेगरी, एंटर किया। अब कैटेगरी किस चीज की बनाओगे, कंपनी की बना लेते हैं, इजी रहेगा ना। मेन कंपनी ये है, और फिर उसके प्रोडक्ट है, फिर उसके प्रोडक्ट है, करेक्ट, फिर उसके अंदर फिर उसके मॉडल्स। मैम ये एक्सरसाइज है, एग्जांपल है, ये एग्जाम्पल है। मैम एक्सरसाइज ही लगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले ये एग्जांपल पहले क्रिएट करना सीखो, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अक्टूबर से है ना हमारी एक्सरसाइज, अक्टूबर से मार्च तक की एक्सरसाइज है वो पूरी। ठीक है, जरूरी तो नहीं है ना कोई बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ हो। तो गीगाबाइट एक कंपनी है, तो हम मेन अपनी कैटेगरी बना लेते हैं। आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है जितना आप जो इस नेम से बनाना चाहो। अब ये कंपनी है, जैसे कि इसका जो हेड रखूंगी वो प्राइमरी रखूंगी। प्राइमरी कैसे, अगर वेजिटेबल में पोटैटो आ रहा है तो ये किसी के मतलब ये किसी के अंडर में थोड़ी ना आ रहा है कि कुछ और ओपन करूंगी तो पहले वेजिटेबल का कॉलम खुलेगा। मैं तो डायरेक्ट ही चाहती हूँ ना कि यही वाला कॉलम खुल गया है, तो उसको प्राइमरी में जब भी हम जिस चीज को रखते हैं तो वो डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे दिखती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसकी कैटेगरी डायरेक्टली दिखे, इसको प्राइमरी करके सेव करते हैं। एक और कैटेगरी बनेगी, किस नेम से बनेगी, खुशी, खड़े हो जाओ। मुझे जो कंफ्यूजन में लिख रहा है उससे पूछ रही हूँ। मैंने गीगाबाइट की क्या नाम है कैटेगरी क्रिएट करी, नेक्स्ट क्या बनेगा, मदरबोर्ड क्यों बनेगा खुशी, कैटेगरी क्या बनेगी नेक्स्ट, कंपनी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना। तो फर्स्ट आपने गीगाबाइट कंपनी बना दी, सैमसंग बना दो, अदर बनेगी, एसुस कंपनी बनेगी, ये सारी कंपनीज बनेंगी अभी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कैटेगरी है, ये मेन कैटेगरी है, तो इसको भी हम ये ग्रुप हो गए, ये ग्रुप हो गए। कैसे हो गए, गीगाबाइट कंपनी ने मदरबोर्ड भी दिया है। कैसे पता चल रहा है मुझे ये सब, यहाँ से अब इन्हें पढ़ो। MB मतलब मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड गीगाबाइट कंपनी का B560 मॉडल। ठीक है, तो मदरबोर्ड किस कंपनी का है, गीगाबाइट कंपनी का। तो गीगाबाइट कंपनी एक प्रोडक्ट तो मदरबोर्ड बनाती है। अब ये देखो, गीगाबाइट का कोई और आइटम भी हम परचेज करके लाए हैं, ये रहा, हम गीगाबाइट कंपनी की SSD परचेज करके लाए हैं।
गीगाबाइट कंपनी का जीपीयू परचेस करके लाए हैं। तो इतना तो पता है कि गीगाबाइट नाम की कंपनी से हम बहुत सारी चीजें परचेस करते हैं, तो मेन कैटेगरी बनानी गीगाबाइट। अब उससे क्या क्या परचेस करते हो, मॉडल नहीं प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट परचेस करते हो। सबसे पहला करते हो आप मदरबोर्ड गीगाबाइट कंपनी का ही, उसके बाद गीगाबाइट का आप करते हो एसएसडी और फिर करते हो जीपीयू। अब इनमें क्या मॉडल यूज करते हो, जैसे मदरबोर्ड में B560 मॉडल है, ठीक है। अभी मान लो अगर इसकी जगह एक और होता मदरबोर्ड गीगाबाइट B70 570 मॉडल, तो वो आप मदरबोर्ड के अंदर एड में डाल देते, है ना, कि मदरबोर्ड इस मॉडल का। लेकिन ये मदरबोर्ड किस कंपनी का, क्योंकि मदरबोर्ड सिर्फ गीगाबाइट की कंपनी तो नहीं बना रही ना। देखो ये जो जैसे कि जीपीयू है, एसएसडी है, तो ये सब क्या हो रहा है, दो हमारे यहाँ दो एसएसडी आती हैं, एक सैमसंग कंपनी की और एक गीगाबाइट की। अब मैं ये पूछूं आपसे कि हमारे पास एसएसडी कितनी अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि मैम एसएसडी दो कंपनियों से हम परचेज करते हैं, एक सैमसंग से और एक गीगाबाइट से। तो हमें ये तो क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। और हमें ये पूछूं कि चलो ये बताओ कि सैमसंग से कितनी एसएसडी परचेज करी है, तो इसमें जाकर के बाहर देखोगे क्वांटिटी लिख रही होगी एसएसडी की, जैसे 40। आपने कहा मैम सैमसंग की एसएसडी परचेज करी है हमने 40 नंबर में, 40 पड़ी है हमारे पास। अब मैंने कहा कौन कौन सी 40 है ये दिखाओ, तो फिर इनके मॉडल नेम आ जाएंगे। तो इसीलिए पहले मेन चीज क्रिएट करनी है, जो कंपनी है गीगाबाइट, आसूस कंपनी, सैमसंग, ये तीनों हमें पहले क्रिएट करनी है, उसके बाद ग्रुप बनाएंगे। उसके अंदर तो जाएंगे क्या ये गीगाबाइट है तो उसी के पहले अंदर मैं क्रिएट कर लूं, हाँ, ठीक है। तो अब हम ये कैसे आया, बैठ जाओ मुझे, क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक कैटेगरी पे जाएंगे, ओके एंटर। अब हमारी पहली कैटेगरी क्या थी, गीगाबाइट। गीगाबाइट गीगाबाइट बना दी। बना दी। नेक्स्ट क्या है हमारी, आसूस। आसूस कंपनी, इसका बनाएंगे मुझसे ना ये वाला कीबोर्ड चलता नहीं है, बेकार नहीं है, आदत नहीं है इसकी। छोटा है ये। छोटा हाँ मिनी है ना, तो नंबर पे हाथ सेट नहीं होता, ठीक है। एक ये कंपनी भी कैटेगरी भी क्रिएट कर ली, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, उसके बाद एक अदर की बनाई है इन लोगों ने, तो हम अदर की बना लेते हैं। इसके बाद है सैमसंग, हमने कैटेगरी क्रिएट कर ली है। जी मैम। चेक करने के लिए आप जाओगे ऑल्टर पे, और ऑल्टर पे जाके आप ऑल्टर में जिस भी चीज पे क्लिक करोगे वो बस आपको डिस्प्ले हो, ठीक है। तो हम ऑल्टर पे जाकर के देखेंगे स्टॉक कैटेगरी, कितनी कैटेगरी है हमारे पास, 4 है, ठीक है 4। अभी नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा, लेकिन चलोगे तभी तो बढ़ पाओगे ना आगे, चलना ही बंद कर दोगे तो फिर कैसे आगे तक जाओगे। ये मत सोचो कि मुझे नहीं आ रहा समझ, ये सोचो कि क्यों आएगा मुझे समझ, अभी आना भी क्यों चाहिए, पढ़ के थोड़ी बैठे हो पहले से ये सारी चीजें, पहली बार पढ़ रहे हो ना। जब अकाउंटेंसी पहली बार पढ़ते हैं तब भी तो ऐसा लगता है ना क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो लेकिन ऐसा तो नहीं है ना आज वही बच्चे हैं इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो यही है कि ये चीजें देर में समझ में आएंगी, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पता भी नहीं लगेगा कि कब आपको ये सब इतना इजीली समझ में आता है। कंपनी कैटेगरी क्रिएट कर ली हमने, अब हम करते हैं स्टॉक ग्रुप क्रिएट। और जरूरी भी नहीं है हर बार हम कैटेगरी क्रिएट करें भाई, अगर छोटी सी, अगर मान लो मेरे पास केवल इतनी इंफॉर्मेशन है कि मैंने, मेरा बिजनेस एसी का है, अच्छा सपोज मैंने एसी परचेज किया है नॉर्मल, और ना तो मेरे पास इसका मॉडल है, ना तो एक ही टाइप का परचेज कर रही हूँ, ना तो मॉडल है इनके अलग अलग, ना ही अलग अलग टाइप की कंपनी है, एक ही कंपनी से परचेज कर रही हूँ, तो क्यों बनाऊंगी फालतू में बहुत सारी कैटेगरीज बना के बैठ जाऊँ, ग्रुप्स बना के बैठ जाऊँ। ये सब तब बनाना होता है जब हमें काम को सिंप्लीफाई करना होता है, ऐसा करना होता है कि एक ही जगह सब मिल जाए, है ही एक, है ना, तो फिर क्या फायदा है सबको करने का।
जैसे कि हमने कॉस्ट सेंटर बनाए थे, तो हमने क्यों बनाए थे कॉस्ट सेंटर? क्योंकि हमारे पास 2 एम्प्लॉय थे। तो वैसे तो हम याद कर सकते हैं 2 एम्प्लॉय को भी। अगर 100 एम्प्लॉय है, 50 एम्प्लॉय है, 20 एम्प्लॉय है या 10 एम्प्लॉय है, तब गड़बड़ हो जाती है कि किसको कितनी सैलरी दी थी। इसीलिए वहां पर हम इसको बना सकते थे। एक ही पर्सन है, 2 ही पर्सन है, कॉस्ट कैटेगरी बना के बैठ जाओगे तो होगा क्या? कोई फायदा तो निकलेगा नहीं उससे। तो आप नरेशन में वैसे भी लिख सकते हो। क्या हो रहा है ये? तारा ला दिया लाइट आती पंखा ही बंद होता। पता नहीं पंखा बंद हो गया। भाऊ तो कुछ नहीं है भाऊ नहीं ऑल टाइम भाऊ मत करा अरे अभी हमें हटियो, क्या दिक्कत है इन लोगों को जरा मुझे बताओ। हम 4 तो कर रहा है मैम। क्या हिल रहा है? विशाल 4 तो कर रहा है हम देखियो इधर देखिए रिकॉर्डिंग पॉज करके लाएंगे। बड़ी बढ़िया चीज दिखा दी। अब हमने मदरबोर्ड बनाया और देखो एक चीज समझ लो इसको, ये ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, हमें इनमें से किसी भी ऑप्शन को यस नहीं करना है, ना इन्हें फिल करना है। क्यों नहीं करना है मैम? इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम जो जीएसटी लगाएंगे ना वो मदरबोर्ड के ऊपर तो लगेगी पर इसके मॉडलों के हिसाब से लगेगी। अगर इसका मॉडल मान लो कि किसी मॉडल पे 18% लग रही है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर किसी पे 28% लग रही है तो उस टाइम पता है क्या होगा? हमने पूरे ग्रुप पर सिलेक्ट कर दिया कि 12% जीएसटी, समझो यहाँ पे ही मैंने सेट कर दिया कितना 12। अब मैं जो भी स्टॉक बनाऊंगी, आइटम बनाऊंगी और उस आइटम का अंडर है जब भी मदरबोर्ड रखूंगी कि ये जो आइटम है वो किसके अंडर में जाएगा, मदरबोर्ड में, तो वो ऑटोमेटिकली हर आइटम पे कितनी जीएसटी ले लेगा 12%। और किसी में अगर चेंज हुई तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पूरे ग्रुप पे लगा दी मैंने एक साथ। ठीक है, तो इसीलिए मैं ग्रुप पे ना लगाते हुए पर्टिकुलर उस आइटम पर ही जीएसटी लगाऊंगी ताकि अगर चेंज भी हो रही है रेट तो मैं वहां पे उस रेट को चेंज कर पाऊं इजीली। पूरे ग्रुप पर हम जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे, केवल आपको प्राइमरी पे रखना है और इसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट क्या था आपका? एसएसडी। उसके बाद था आपका जीपीयू। बस यही था। हाँ, आ रहा है समझ में? अभी नहीं आएगा इतने अच्छे से, मुझे पता है। क्या बहुत अच्छी आ रहा है समझ? फिर भी चलो, ये हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिए, कंपनी भी क्रिएट, कंपनी क्यों बोल रही हूँ मैं, कैटेगरी भी क्रिएट कर ली। अब हम यूनिट पे आते हैं, ठीक है? क्या हम सबसे लास्ट में बनाते हैं स्टॉक आइटम। क्यों? उसका रीजन क्योंकि वो पूछेगा कैटेगरी बताओ, ग्रुप बताओ, यूनिट बताओ, लोकेशन नहीं पूछता ना। हाँ, लोकेशन नहीं पूछेगा। तो ये सब तभी तो बता पाओगे तो सबसे पहले बनाए होंगे। तो पहले यूनिट बनाओ। सबसे पहले क्या बनाया? कैटेगरी, फिर ग्रुप, अब बनाएंगे यूनिट बनाई, एंटर किया। मतलब अब आप जो ये परचेस करके लाते हो इसे आप मेजर कैसे करोगे कि नंबर में बोलोगे, किलो में बोलोगे, कैसे बोलोगे? नंबर में। तो नंबर के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं एनओएस। एंटर, फॉर्मल नेम, पूरा नाम लिख दो, तो वैसे नंबर्स लिख देते हैं। ठीक है, एंटर करोगे। अब यहाँ पे इनका कोड है जो, ठीक है, उसको सेलेक्ट करो। कैसे? अरे मतलब ये कि आप जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अब अपने एनओएस सेलेक्ट किया तो टैली भी, तो अब आप अपने मन से कुछ भी लिख दो, अपना नाम लिख दोगे आप लोग, तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। वो ये कहेगा कि ये जो कर रहे हो वैलिड है, तो हमारे यूनिक क्वांटिटी कोड में भी तो आएगा। ठीक है, तो है एनओएस नंबर्स को ही बोलते हैं, ये एक कंफर्मेशन होता है ना। एंटर। अब डेसिमल प्लेसेस में ये है कि पॉइंट के बाद में अगर आपके नंबर्स आते हैं तो अगर आप चाहते हो कि 1 नंबर तक वो एडजस्ट कर ले, राउंड ऑफ में ले ले, 2 नंबर तक राउंड ऑफ में ले ले, तो आप कर सकते हो, पर हमें नीड नहीं है, इसको 0 रख देते हैं। एंटर, एक्सेप्ट। बैक जाएंगे, लोकेशन पे आएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ वो पूछेगा
कि लोकेशन यानी कि अपने गोडाउन के बारे में। तो या तो आप कोई नया गोडाउन क्रिएट करो या आपके पास कोई पहले से गोडाउन है उसको अल्टर कर दो, अगर उसका नेम वगैरह चेंज करना है तो हमेशा न्यू ही क्रिएट होता है। गोडाउन है तो अब आप इसको एंटर करोगे और वो पूछेगा कि अपना गोडाउन सेलेक्ट कर लो, मतलब क्रिएट कर लो कि आपके पास कितने गोडाउन है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास मेरा जो बिजनेस है वहाँ पे मेरा एक आगरा में गोडाउन है और एक मथुरा में गोडाउन। ठीक है, ठीक है, ये है मेरे 2 गोडाउन है। तो मैं एक गोडाउन बना लेती हूँ आगरा के नेम से। ठीक है, अब जो मेरा गोडाउन होगा वो भी प्राइमरी होगा, किसी अंडर हेड में तो जाएगा नहीं वो। तो ये हो गया आगरा और एक बना दिया मैंने मथुरा। एक्सेप्ट किया इसको, बैक आएंगे। दोनों गोडाउन प्राइमरी क्यों नहीं होंगी प्राइमरी? मेन जो गोडाउन होगा वही तो प्राइमरी होगा। तो मेन तो बना हुआ है ना, मेन लोकेशन बनी है ना। हाँ। 2 गोडाउन होगा। 2 गोडाउन हो गए, गोडाउन अलग हो गया। गोडाउन में हम स्टॉक को ला करके रखते हैं और मेन लोकेशन तो हमारा मेन बिजनेस हो गया। अब आपको जाना है स्टॉक आइटम पर। क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन, ये बताओ आप आगे आना पसंद करोगे या मैं पीछे आऊँ? क्योंकि मैं आपको तो वहाँ बैठने देख नहीं सकती, बहुत देर से बातें कर रही हूँ आपको। क्या डिस्कशन हो रहा है? तो मैं समझ सकती हूँ आपको भी यही टाइम मिलता है बात करने के लिए और मुझे भी यही टाइम मिलता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, और मुझसे कर लो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो। 11 बजे के बाद रास्ते में बात करते चलेगा। यूनिट क्रिएट कर ली, लोकेशन क्रिएट कर ली, ग्रुप कैटेगरी। अब बचता क्या है? स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम क्रिएट कैसे करेंगे? स्टॉक आइटम पे जाएंगे, एंटर करेंगे। क्या है हमारा पहला स्टॉक आइटम? मदरबोर्ड गीगाबाइट B560M। ठीक है, जब हमने इनवॉइस, अब ये मान लो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है मैम। आप परचेज करके लाए हो, आपके पास ये लिखा होगा आपके बिल में, ये लिखा होगा और इसकी वैल्यूज लिखी होंगी, कितने पैसे कितने रुपए में करके लाए हो। ठीक है, अब आपका क्या काम होगा? पहला आपका स्टॉक आया है मदरबोर्ड। ठीक है, गीगाबाइट 560 मॉडल। आप जाएंगे अपने स्टॉक आइटम पर और अब आप इसे क्रिएट करोगे। ठीक है, मदरबोर्ड 560M। नाम पूरा लिखना है और B560 ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? ये पूरा एक स्टॉक आइटम है जो आप परचेस करके लाए हो। ये आपने एंटर किया इसको। अब यहाँ पूछेगा कि ये जो है क्या वो किसी के अंडर हेड में रखना चाहते हो? तो किस में रखूं? मदरबोर्ड। क्या है ये? मदरबोर्ड। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये मदरबोर्ड है गीगाबाइट कंपनी का B560 मॉडल। तो अंडर हेड किसके क्या है ये? मतलब मदरबोर्ड है, GPU है या SSD है, तो मदरबोर्ड के हेड में रख दो ताकि जब भी आप मदरबोर्ड को ओपन करो तो मदरबोर्ड के जितने भी मॉडल है वो सारे खुल जाए। तो आपको मदरबोर्ड पे जाना है, एंटर करना है। कैटेगरी क्या है? ये जो मदरबोर्ड है ये किस कंपनी का है? गीगाबाइट का। तो ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर चुके हो। कैटेगरी एंटर किया। अब यूनिट कैसे? नंबर्स में कर रहे हो, एंटर करोगे, एक्सेप्ट। अब मेन चीज GST एप्लीकेबल है इस पे? हमारे उसमें नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि हाँ है हमारी GST। कितनी? 18% मान लेते हैं, 18% की GST है। इसको अब एंटर करोगे, 3 चीजें पूछता है, हमें ध्यान देना है इस पे, स्पेसिफाइड डिटेल्स पर। जैसे ही आप इस पर अगर एज पर कंपनी रखोगे तो जो ऑलरेडी सेट है वही सेट रहेगा। एज पर कंपनी का मतलब होता है जब कंपनी बनाते टाइम पे आपने GST की रेट सेलेक्ट करी होगी। मान लो कि मैंने जब, आपको शायद याद होगा कि जब हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था कंपनी का, अभी जब GST को यस किया था तो वहाँ पे GST के ऑप्शन आए थे जहाँ पे हमने अपना GST नंबर भी
लिखा था, हाँ, 12% तो वहाँ पे हमारी जो जीएसटी की रेट लिखी हुई थी कि रेट बताओ, तो अगर हम वहाँ पर लिख देते 12% या 18%, तो वो जीएसटी रेट पूरी कंपनी पे अप्लाई हो जाती है, हर एक स्टॉक आइटम पर, हर एक ग्रुप पर, हर एक कैटेगरी पर। ये माना जाता है कि आपकी पूरी कंपनी सिर्फ 18% की आइटम पर ही डील करती है, पर हमने नहीं किया, क्योंकि अगर हमने किसी दूसरे जीएसटी रेट के अकॉर्डिंग मंगा लिया आइटम, तो वहाँ पे अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम सेलेक्ट कर चुके हैं पूरी कंपनी को कि 18% के गुड्स आते हैं, और आपने किसी डिफरेंट रेट में मंगा लिया, तो फिर वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमें ना तो कंपनी में सेट करनी है जीएसटी, ना ही ग्रुप में, ना ही कैटेगरी में। हमें कहाँ पे आके जीएसटी सेलेक्ट करनी है? स्टॉक आइटम में। क्या कि ये बता पाए इस आइटम पे जीएसटी इतनी लग रही है, तो एज पर कंपनी करोगे तो जो कंपनी में सिलेक्ट की थी वही वाली इसमें आएगी। क्यों हंसी आ रही है? स्पेसिफाइड डिटेल्स पे जाओगे, इस पर एंटर करोगे, अब यहाँ पे पूछेगा HSN कोड। हर प्रोडक्ट का अपना एक HSN कोड होता है, पूरे इंडिया में जो गुड्स सप्लाई होते हैं हर गुड्स पर अपना एक HSN होता है। अब फोन खोलो अपने और उस पर सर्च करो, क्या नाम है, मदरबोर्ड HSN कोड। HSN कोड से क्या होता है, गवर्नमेंट डिफाइन कर पाती है कि ये प्रोडक्ट कितना कहाँ सप्लाई हो रहा है। वो ये नहीं देखती कि मदरबोर्ड सप्लाई हो रहा है, वो ये देखती है इस HSN कोड का, ये HSN कोड है, ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। तो हर प्रोडक्ट का HSN गवर्नमेंट ने बनाया है। 84733020 क्या? 84733020 020। इधर देखिए, यहाँ पर हमारा जो HSN कोड है, HSN और SAC, ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट्स के लिए कोड, और ये होता है सर्विस के लिए। आ रहा है समझ? HSN की फॉर्म क्या होती है? क्या? HSN की फॉर्म क्या होती है? अब मुझे देख लो उसमें। HSN कोड किसके लिए यूज होता है? प्रोडक्ट्स के लिए। और SAC ये सर्विस कोड होता है। यस मैम। और ये इसका कोई नाम है, मेरे को ऐसे पता नहीं है, जिंदगी नहीं होती। ठीक है, HSN कोड किसके लिए यूज होगा? प्रोडक्ट के लिए, गुड्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। और SAC सर्विस के लिए। जैसे लीगल सर्विस का क्या कोड होता है, इस चीज का क्या कोड होता है, वो सर्विस के केस में होता है ना। तो ऐसे हमने नेट, आप किसी भी प्रोडक्ट का कोड निकाल सकते हो। मार्कर का भी कोड है, कंप्यूटर का भी कोड है, हाँ, सबके कोड होते हैं। ये गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट ऐसे पता लगा लेती है इस HSN का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है, ऐसे। तो हम लोगों ने HSN कोड फिल करना है, एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि क्या है ये, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर पार्ट है ना, एंटर करोगे। अब फिर से आपको कहाँ पे आना है, क्योंकि हमें फिल करनी है। एंटर। जीएसटी में नहीं आता है, 0% है, एग्जेम्प्टेड है, टैक्स नहीं ले रही गवर्नमेंट, या टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। कितने परसेंट है? 18% है। क्या है? गुड्स है, सर्विस है, कैपिटल गुड है, गुड्स है। पहले से कोई क्वांटिटी पड़ी है क्या? नहीं है। जैसे अगर होती, जहाँ पे आप कर रहे हो काम, उसने अगर ये बोला कि सर मेरे पास ऑलरेडी 50 पीस पड़े हैं इसके, इस मॉडल के, तो मैं यहाँ 50 टाइप कर देती, कितने का एक है वो लिख देती, तो इसकी ओपनिंग वैल्यू आ जाती कि मैं जब काम स्टार्ट कर रही हूँ तो पहले से मेरे पास इतना स्टॉक है, उसके बाद में ये परचेस करके ला रही हूँ। नहीं है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक बना लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टॉक आइटम, दूसरी चीज हमने क्या परचेस, इससे मतलब नहीं है, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिल में ये नहीं लिखे होते हैं। अब हमारे पास ये आया, मैं क्रिएट करूंगी। अब B450 है। हाँ, जिससे पूछूंगी वही बताएगा ओनली मुझे। आपका नाम क्या है? मोहित। अंडर हेड क्या रखूंगी इसका मैं? मदरबोर्ड सही तो है, सर बोल रहा है ना। मदरबोर्ड।
कैटेगरी एस ठीक है, एंटर तो यही रहेगा। ठीक है। एप्लीकेबल है, क्या करूं यहाँ पे, एंटर। एस HSN कोड में इसका निकाल लूंगी जो भी है, अभी नहीं करी टाइप, एंटर किया। भी तो मदरबोर्ड ये तो सेम ही होगा ना। हाँ ठीक है, पर बार बार करना है। मैं याद है मेरा डिस्क्रिप्शन हाँ ठीक है, एंटर किया। टेक्स्ट डिटेल्स टैक्सेबल कितने परसेंट है, 18%। एंटर किया, एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, MBESC। H6 मैं आपको बोली थी पूरा लिखना पड़ता है जितना भी होता है, क्या पूरा लिखना पड़ता है। तो पूरा क्यों लिखा है, मतलब अरे वो पूरा का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में, वो तो MD समझ रहा है कि वो मदरबोर्ड है, लिखने को मैं पूरा भी लिख सकती हूँ। फर्स्ट वाले हम पूरा लिखते हैं। वो तो मैंने लिख दिया था, गलती हो गई थी, पर MD लिख सकते हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इतना लिख दूं गीगाबाइट 560, क्योंकि मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि गीगाबाइट का क्या 560 मॉडल मदरबोर्ड। ओके, अब क्या है, हाँ H61, इसका बताओ क्या रहेगा, मदरबोर्ड जल्दी जल्दी बोलो। अदर क्योंकि ESC का हमने बनाया नहीं है ना अभी कोई कैटेगरी। नेक्स्ट बहुत हंसी आ रही है, ठीक है मैं समझ गलत हो ठीक है, समझ में आनी चाहिए। इधर देखो, ठीक है क्या है ये, SSD, सैमसंग की ना सेंसर हाँ वहाँ लिखा हुआ है सैमसंग। SSD कुछ कह रही है मैम। बोलो। वो ये बोली प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अभी एक चीज बोली थी आपको, नहीं हमें कभी भी कोई भी चीज हम पहली बार कर रहे होते हैं तो कभी ये मत सोचो वहां से पढ़ने के बाद कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये यहाँ पर पहुंचना है और यहाँ पर हो तो ऐसे तो जंप करके चले नहीं जाओगे, कि करके स्टेप बाय स्टेप ही तो चीजें आएंगी, नहीं आएगा अभी समझ। ये वीडियो बन रही है, इसमें रिकॉर्ड हुआ है, इसे घर पे जाके दोबारा देखना, नहीं आए मुझे कॉल करना, मैं समझाऊंगी, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना। आज नहीं आएगा, मेरे पास पूरी 6 महीने की एक्सरसाइज है, मैं मान ही नहीं सकती कि 6 महीने की एक्सरसाइज में भी आपको ना आए समझ में, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो गलती मेरी होगी, क्योंकि मैं ही नहीं समझा पाई होंगी ढंग से, है ना। पर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, दोबारा घर पे जाके ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करें कि मेरे को व्यूज चाहिए, मेरे पास है ऑलरेडी सब कुछ, लेकिन मेरे को सिर्फ ये कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, कि मैं दोबारा आ नहीं सकती ना वीक में एक दिन के अलावा, इसलिए ठीक। ये हो गया, अब हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, बातें तो हो रही हैं, खुशी बोल रही बीच में। मैं पता नहीं है ना, मुझे को बता देते हैं बार-बार, बैकग्राउंड में से दीदी रहती है। मैं ना आप लोगों को एक बात बताऊंगी, मुझे बता देना, मतलब मुझे याद दिला देना कि मुझे बताया है। तो अभी बता। नहीं गीगाबाइट है ना ये, अरे यार मैं भूल गई मैं क्या सिखा रही थी, ये हो गया था या नहीं, हो गया था ये। ये उड़ा है ना, संगति का असर हो जाता है। चलो नेक्स्ट, अंडरराइट बताओ।
मैम इसमें कॉपी पेस्ट ये कर रहा है। वो पीडीएफ है ना मेरा, इसलिए नहीं कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हो जाता है, इसमें नहीं हो रहा। फोटो का पीडीएफ है ना इसमें। स्पेसिफाइड डिटेल्स। तो इसमें से किसी और चीज को क्लिक नहीं कर रहे हैं। मतलब ये काम है इसलिए देखो, इस पर क्लिक करोगे तो जो कंपनी में डिटेल सेट करी थी, भले कंपनी में 12% लिखा हो जीएसटी का अमाउंट, तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली 12% हो जाएगा। और अगर मान लो कि कंपनी के अकॉर्डिंग ही चलोगे और किसी आइटम पे 18% है और कंपनी पे तो 12% लगी हुई है, तो उसमें भी 12% लग जाएगा। इसीलिए हम स्पेसिफाइड डिटेल्स क्लिक करते हैं, जिससे कि हम अपने हैंड से लिख पाए कि कितने % क्या चीज है। टैक्सेबल 18% जीएसटी है, एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है जीपीयू अभी जब इनकी रिपोर्ट चेक करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमने किया क्या था। प्लस वीडियो इतनी ज्यादा क्लियर बनती है, एक एक चीज दिखती है उसमें, ऐसा लगता है कि प्रॉपर हम क्लास में बैठ के सुन रहे हैं। तो आप आराम से देख सकते हो, सब चीज रिकॉर्ड हो रही है, उसमें कोई कट आउट नहीं है, कोई ट्रिमिंग नहीं हो रही है, डायरेक्ट उठा के अपलोड करते हैं वीडियो। ये पॉज तो नहीं दी गई, पॉज की थी अभी कुछ देर पहले। नहीं चल रही। कौन है? कौन बोलता है? इधर देखो, हाँ बताओ अब क्या करना है इसमें। जो क्या वर्डिंग क्या था इस पे? बस सारे आइटम्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। अभी ना तो हमने ये लिखा है, मतलब ये सब हमने क्रिएट करे है अभी, ये परचेज नहीं करी है अभी, अभी हमने क्रिएट करके रखा है। जब हम परचेज करेंगे, देखो 2 मिनट में निकल रहा हूँ। देखो वाउचर पे जाएंगे, क्या हुआ, कोई बात कर रहा था उसमें हंसने की क्या बात 2 है? मिनट बचे। मैं परमिशन ली थी किस चीज की? बात करने की। घर से कॉल था और So कहीं से what? नहीं था। कॉल उठाने की परमिशन लेनी चाहिए क्लास में। 2 बार उठा चुका है। वो डाली तो डाली उसी को देखेगा। अब हमें क्या करना है, देखो हमने स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। जैसे हम परचेज के वाउचर पे जाएंगे, एंटर करेंगे, जैसे सपोज ये ऐसे नॉर्मली बता रही हूँ मैं। जलेबी भी 25 एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। इधर देखो, ये परचेज, विशाल आराम से बात कर लो फादर को, ठीक है। ये परचेज है। अब हम क्या परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले परचेज क्या है, यही। तो हम सर्च करेंगे, ये है ना। अब ये यहाँ सजेशन में क्यों आ रहा है, हर चीज को कनेक्ट कर रही हूँ मैं, ये यहाँ क्यों आ रहा है लिस्ट में, क्योंकि हम पहले क्रिएट कर चुके हैं। अगर आपने क्रिएट नहीं किया होता ये, तो आप यहाँ से भी ऑल्ट सी प्रेस करके डायरेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें पहले से तो नहीं पता कि हम क्या क्या परचेज करके ला रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी चीज है जो आप ऑन द स्पॉट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप ऑल्ट सी प्रेस करके वही चीज यहाँ पे आ जाती और वो क्रिएट हो जाता। यहाँ पे इसलिए आ रहा है पहले से क्रिएटेड है। एंटर करेंगे, अब क्या पूछ रहा है, लोकेशन। आप परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अब वो ये पूछेगा ये परचेज करके किस लोकेशन में जा रहा है। तो ये देखो मेन लोकेशन पे जा रहा है, आगरा पे जा रहा है या फिर अब मैं मान लेती हूँ कि मथुरा के गोडाउन में जा रहा है। एंटर किया, कितनी क्वांटिटी है, 100 यार लेके दो हिसाब से नहीं लिखनी है। नहीं हिसाब, इसमें हिसाब नहीं चलेगा, मैं बता दूं, कैटेगरी अपने हिसाब से बना लेना, ग्रुप अपने हिसाब से बना लेना, पर पता लगे कि वो एंड में अपनी रिपोर्ट चेक करे और सर आपकी सेल जा रही है 50,000
ही लिखा हुआ था तो ऊपर से जा रही है 12 लाख। हाँ ये पूरा बोला करो। मुझे हार्ट अटैक आ जाता था, अगर वहाँ पे ऐसा हो जाता, सर आपकी परचेस आ रही है